मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है सबसे तेज न्यूज़ पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रामबाण बताने वाला हूँ। अगर आप सच्चे देशभक्त बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल ना उठा सके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण लेकर आया हूँ जो आपको एक सच्चा देशभक्त बना देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। शहजाद अली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। शहजाद अली अपनी पूरी टुकड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये शहजाद अली कौन है? शहजाद अली शाहीन बाग आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। वही शाहीन बाग जिसको तौहीन बाग कहा गया, जिसके कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया गया, जिसको पाकिस्तान के नुमाइंदे बताया गया। और देशद्रोही तो बहुत छोटी बात है, वो तो आजकल चलते फिरते किसी को भी कह दिया जाता है। और क्या क्या बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए शाहीन बाग को लेकर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो शहजाद अली जो उस समय देशद्रोही थे, जो उस समय पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जो उस समय टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा थे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, वो आज देशद्रोही से देशभक्त हो गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है पिछले कुछ समय का कि आपने बेशक कितने भी कुकर्म किए हों, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कितने भी कुकर्म करने के बाद आप अगर उसमें जाते हैं, या फिर मैं ये कहूं उस मशीन में आप धुलते हैं, तो वहां से निकलने के बाद आपके ऊपर एक देशभक्त का स्टैंप लग जाता है, एक ठप्पा लग जाता है देशभक्ति का। और उसी मशीन का इस्तेमाल शहजाद अली और उनके साथियों के लिए किया गया और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देशभक्त हो गए हैं। ये वही शाहीन बाग है जिसको संबित पात्रा ने तौहीन बाग बताया था। ये वही शाहीन बाग है जिसके बारे में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिए थे। अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने मंच पर खड़े होकर ये नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे लगाकर, और अगले ही दिन कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच भी जाता है तमंचा लेकर और किसी तरह पुलिस उसे काबू में करती है। अमित शाह ने दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे अपनी रैली के दौरान मंच पर खड़े होकर नजफगढ़ में ये बात कही कि बटन इतने गुस्से में दबाना कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग में लगे। तो इतना गुस्सा, इतनी नफरत अमित शाह के मन में थी शाहीन बाग के लिए, लेकिन आज वो सारी नफरत खत्म हो गई है। आज शहजाद अली और उनके साथी देशद्रोही से, पाकिस्तान के नुमाइंदे से, पाकिस्तान के इशारों पर जो काम कर रहे थे उससे अब वो देशभक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गंगा में डुबकी लगा ली है। प्रधानमंत्री ने भी उस समय एक बयान दिया था कि ये जो लोग देश में आग लगा रहे हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो अब वैसे ही कपड़े पहनने वाले लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, तो इसके बाद सवाल उठते हैं कि ये किस तरीके की राजनीति है, ये किस तरीके की मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तब तक वो देशद्रोही है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो देशभक्त हो गए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप देशभक्त हैं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये एक परिभाषा तय की गई पिछले कुछ वर्षों में देशभक्त और देशद्रोही की। तो इसी के साथ कुछ बातें मैं आपको सोचने के लिए छोड़ के जाता हूं कि आप भी सोचें कि किस तरीके की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। और शहजाद अली जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में, देश के जो मुस्लिम वर्ग है, देश के जो मुस्लिम लोग हैं, उनमें एक गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। शाहिद अली ने कहा कि देश के मुसलमानों में एक गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती, मुस्लिमों को हेट करती है। वो गलतफहमी दूर करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और लेकिन एक तरफ ये बात हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम्स के लिए क्या राजनीति करती है, किस तरीके की राजनीति करती है। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम नहीं है। और 5 अगस्त को अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा
जब उनसे पूछा गया कि आप मस्जिद की शिलान्यास के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा एक हिंदू के तौर पर, एक हिंदू होने के तौर पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर योगी आदित्यनाथ सीएम होने के नाते ये बात कह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है और किस तरीके की राजनीति वो करती है। तो इस तरीके के गिने चुने लोगों को मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए अपने पार्टी में शामिल करना और ये दिखाता है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं और आप वोट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये हमने समय समय पर देखा है कि आपका इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन अगर आप वोट दिला सकते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो उसके बाद मेरा एक ही सवाल इस वीडियो से और जो पूरी घटना ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस तरह की है और मुस्लिम्स के लिए वो क्या सोचती है वो हम सभी बेहतर जानते हैं, और क्या क्या बयान उन्होंने उस समय दिए थे और अब क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं जब शहजाद अली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और भी ज्यादा खबरों के लिए फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम पेज, मेरा फेसबुक पेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।